बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। अगर आप पाकिस्तान के तमाम अदवार में जब जब इलेक्शन आए उन इलेक्शन में होने वाली ज़्यादतियों का मजमूआ इकट्ठा करें और उसको मल्टीप्लाई करें आप 2, 3, 4, 5 से, तो जाके ये शायद सिनेरियो बने जो इस वक्त पाकिस्तान में है। यानी जो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस की है उसका अशरे अशीर भी कभी नवाज शरीफ ने फेस ही नहीं किया। यानी वो कादी साहब फरमाते हैं, बड़ा प्यारा जुमला उनका, किचन हीट इन द किचन, कि किचन की गर्मी अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको आना नहीं चाहिए था कुकिंग के लिए वहाँ पे। इधर किचन में बम ही फट गया है, और वो भी क्लस्टर्ड बम, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी जनरेट होती है। तो सिंपल इज़ दैट कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान ऐसे छीना गया आज तक? नहीं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अचानक गायब रह के वापस आए और वापस आकर उन्होंने कहा जी हम इस पार्टी में नहीं हैं, अब या तो हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे या हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए हैं? ये भी हमने ऐसे होते हुए नहीं देखा, ये हमने बार बार देखा। फिर हमने एक नई चीज़ देखी कि कागजात नामजदगी छीन लो। यहाँ पॉलिटिकल लीडर जेल में जाते हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान है वो भी जेल में थे, जो ये जुल्फ़िकार दी भुट्टो ही वॉज इन जेल, जरदारी ने काटी है जेल, बेनज़ीर भुट्टो ने इन चीज़ों को भुगता है, नवाज शरीफ ने जेल काटी है, वो कि बहुत अच्छी कंडीशन में काटी है लेकिन फिर भी काटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन सब के साथ यही कुछ हुआ था जो इमरान खान के साथ हो रहा है? तो इसका जो जवाब है वो एक बहुत बड़ा नो है। द रीज़न इज़ कि आज कुछ दोस्त कहते हैं कि कल इमरान खान बेनिफिशरी था, आज नवाज शरीफ बेनिफिशरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कब बेनिफिशरी नहीं था? जुनेजो के खिलाफ बेनिफिशरी कौन था साजिश का? नवाज शरीफ। बेनज़ीर के खिलाफ 2 साजिशें हुई, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह का बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। 97 में जो धांधली हुई, टिका के 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। मुशर्रफ के साथ डील करके सऊदी अरब की और अरब ममालिक की गारंटी लेकर पाकिस्तान से बाहर गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। फिर एक डील के तहत पाकिस्तान में वापस आया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। मेमो गेट स्कैंडल के अंदर जो कुछ किया, काला कोट पहन के जैसे कोर्ट में गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के नाम के ऊपर जिस तरह के बाद में जजेस भर्ती हुए और उन जजों की लिस्टें कहाँ से बनी और उन जजों ने किसके साथ वफादारी दिखाई, इसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। जरदारी साहब के खिलाफ जिस किस्म का बयानिया पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के इदारों में बनाया गया, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इमरान खान की हुकूमत आती है और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को जिस तरीके से गिराया गया, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन बना? नवाज शरीफ का भाई। बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। बाद में वज़ीर आला पंजाब कौन बना? नवाज शरीफ का भतीजा। बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इमरान खान को अजीबो गरीब केसों में गिरफ्तार किया गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। 9 मई का सानिया हो जाता है, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। पाकिस्तान वापस आने पे हमारा निज़ाम जिस तरह नंगा नाचा है, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। और जिस तरीके से रियासत ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया लाडला बनाकर इलेक्शन जितवाने के लिए, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में एक पोस्टर, एक बैनर लगाने की इजाज़त नहीं मिली, वो एक जलसा, एक जुलूस नहीं कर सके जहां उनको मारना पड़ी हो, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। हज़ारों लोग, आज भी 18,000 के करीब बंदे जेलों में पड़े हुए हैं, बेनिफिशरी कौन है? नवाज शरीफ। तो हर चीज़ का जब बेनिफिशरी नवाज शरीफ है, तो आप एक इलेक्शन के ऊपर तकिया करके इमरान खान अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। इसको समझें, इस आदमी की एक लंबी तारीख है। ये हमेशा जब पाकिस्तान सही डगर पे चलने लगता है तो ये कोई ना कोई बयानियां बेच के दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट के ले आता। अल्लाह अल्लाह करके मामला ठीक होते हैं, ये वापस दावत देने वाले आदमियों के अंदर सबसे सरे फहरिस्त है। अब मामला ये है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, नया पैटर्न सेट हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने ये किया, देखें आप इसको ज़रा समझें। पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट उसकी हुकूमत आने की असेसमेंट पहले ही कर लेती है और फिर उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन बनाती है। एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपने कुछ घोड़े होते हैं, हमेशा वो अपने घोड़े उस हुकूमत में शामिल करवा देती है। उसके 2 फ़ायदे होते हैं।
एक गुडविल जेस्चर चला जाता है। दूसरा, वो उन घोड़ों की मदद से उस पार्टी के अंदर या उस हुकूमत के अंदर मामला को देख सकती है, और वो मेरे ख्याल में उनको लगता है कि ये ठीक भी है, और इस हद तक वो करते ही हैं। और इस हद तक कोई, यानी ये चीज़ अगर आप डेमोक्रेटिकली देखें आप, या इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये गलत है, लेकिन हमारे यहाँ की ये एक रियलिटी है, और इससे कोई बहुत बड़ा वाला फ़र्क नहीं पड़ता था। आप गौर करें ना, 2008 में आइडिया हो गया था एस्टेब्लिशमेंट को कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की आएगी, तो जितने भी ख़ास किस्म के लोग हैं, जागीरदार टाइप या जो इलेक्टेबल हैं, वो 15 की तादाद में, 20 की तादाद में, वो ऐसे लोग हैं, चाहे वो आज़ाद जीते हों, चाहे उनको पहले ज्वाइनिंग करवाई गई हो, उन लोगों का रुख मोड़ दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ, और फिर उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन बन गया। वॉर एंड टेरर जब चल रहा था 2008 के बाद, तो आपको याद है कमरुज़्ज़मान कायरा और DGISPR मिलकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, वो था एक वर्किंग रिलेशन। वो ज़रूरी भी होता है, हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट के बीच में या एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक वर्किंग रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे मुल्क में सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। वो एक वर्किंग रिलेशन बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने 4 कदम आगे बढ़ाए, 2 कदम जरदारी साहब आगे आए और उनका काम चल गया। एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया कि जरदारी साहब बहुत तेज़ी से डीफेम हो रहे हैं। लॉयर मूवमेंट के बाद सिचुएशन बदलना शुरू हुई, जजेस की एक बड़ी तादाद वो आ गई जो नून लीग के कैंप से, उनको समझा जाता था कि इनके पसंदीदा वकला जो हैं वो जजेस में कन्वर्ट हो गए, और बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे भी, आज भी पहुंचे हुए हैं। तो हुआ ये कि PMLN की मकबूलियत शुरू हुई, तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो एक वेट था वो इस पलड़े में शिफ्ट कर दिया 2013 में। देखो, हुकूमत इनकी आ रही है तो इनके साथ आप लड़ाई तो नहीं करनी है, एस्टेब्लिशमेंट ने तो मुल्क चलाना है, काम करना है, अपना इदारा चलाना है, बाकी इदारों को देखना है इधर उधर। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वहां शिफ्ट होना है जहां पे पब्लिक शिफ्ट हो रही है। 2018 आ जाता है। अब 2018 के सारे सर्वेज कह रहे थे कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त इस मुल्क में। कोई एक सर्वे मुझे दिखाएं जिसमें इमरान खान पॉपुलर ना हो और कोई और पॉपुलर हो। एस्टेब्लिशमेंट का वेट ऑटोमेटिकली इमरान खान के कैंप में शिफ्ट हो जाना ऑब्वियस था, लेकिन पंजाब के अंदर से ये वेट शिफ्टिंग PMLN क्योंकि इसकी बेनिफिशियरी रही हमेशा से, तो उनको इसका सारे का आइडिया था, उन्होंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया बहुत तेज़ी से, और इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया कि ये सिलेक्टेड है, या हालांकि हर हुकूमत ही फिर तो सिलेक्टेड है ना। सबको कुछ 5% की, 7% की, 10% की मदद दे के एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एक रिलेशन बना लेती है, और वो उनकी मजबूरी भी है, हुकूमत के साथ काम करना है उन्होंने। बाद में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आती है तो ये नैरेटिव बनाया जाता है, हालांकि कोई नई चीज़ नहीं हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर-ए-आज़म बनी थी तो तब एस्टेब्लिशमेंट ने ये मान लिया था कि इनकी मकबूलियत है, इनके साथ चलना होगा, उन्होंने अपना कुछ वेट वहाँ शिफ्ट कर दिया। वो कि वो नहीं चल पाई, कुछ अरसे के बाद उनको हटाना पड़ा। फिर नवाज शरीफ साहब की बात बनी और IGI बनी तो वो सारा वेट वहाँ शिफ्ट कर दिया। इस मरतबा मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि एस्टेब्लिशमेंट का वेट वहाँ नहीं जा रहा जहाँ पे पब्लिक का वेट आ रहा है। ये एक फ़र्क है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।